हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रजनीश। तो आज जो अपना टॉपिक है ना वो ईरर है। टाइम रिस्पॉन्स के अंदर जो ईरर होता है, हम स्टैटिक्स ईरर कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। तो ईरर क्या होता है, जो एक्चुअल क्या होता है ना, एक्चुअल वैल्यू में कुछ वैल्यू क्या होता है कि समथिंग इज़ पूरा का पूरा कंप्लीट रिस्पॉन्स नहीं आता, तो वो ईरर देता है। तो ईरर या तो स्टडी स्टेट ईरर में भी जीरो हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, इन्फिनिटी होता है। ये जो डिपेंड करता है कि जो टाइप और इनपुट सिग्नल पे डिपेंड करता है। अगर टाइप जीरो है तो इनपुट सिग्नल स्टडी स्टेट ईरर विद यूनिट स्टेप इनपुट के लिए टाइप वन सिस्टम, तो यूनिट स्टेप इनपुट सिग्नल के लिए तो के पी पोजीशन ईरर वेलोसिटी ईरर, एक्सेलरेशन ईरर। तो ये तुम्हारे पास जैसे कि ये तुम्हारे टाइप वन सिस्टम के लिए, ये टाइप जीरो सिस्टम के लिए एस इजिकल जी एस इंटू एच एस। ये तुम्हारे पास इनपुट टाइप जीरो सिस्टम इज कांस्टेंट स्टडी स्टेट एरर ऑफ द इनपुट इज स्टेप सिग्नल। टाइप वन सिस्टम के लिए जो इनपुट होता है वो रैम्प सिग्नल होता है, उसको वेलोसिटी सिग्नल भी बोलते हैं, और ये पोजीशन एरर बोलते हैं इसको। और टाइप टू सिस्टम वाले को एक्सेलरेशन एरर बोलते हैं, जो कि पैराबोलिक सिग्नल के लिए होता है। ठीक है, उसको के वी या के ए बोलते हैं, दैट इज स्टैटिक एरर का। अब देखो स्टैटिक एरर का जो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है एस इंटू आर एस बाई वन प्लस जी एस इंटू एच एस होता है। आर एस जो होता है वन बाई एस अगर लोगे, तो ये स्टडी स्टेट एरर जो होगा वो पोजीशन एरर कॉफिशिएंट होगा। तो ये इसका वैल्यू देखो क्या होगा, एस आर एस इज इक्वल टू वन बाई एस। आर एस इज इक्वल टू वन बाई एस, क्योंकि आर एस इज इक्वल टू वन बाई एस लोगे तो ये क्या हो जाएगा, जी एस इंटू आर एस प्लस जी वन प्लस जी एस इंटू एच एस होता है। आर एस वन बाई एस कैंसिल हो जाएगा, तो वन बाई वन प्लस जी एस इंटू एच एस हो जाएगा। तो लिमिट जी एस इंटू एच एस, वन बाई वन प्लस लिमिट जी एस प्लस एच एस, ये वाला टर्म्स जो होते हैं, ये वाला जो टर्म्स होता है, ये जो टर्म्स होता है वन बाई वन प्लस के पी, ये हमारे पास जो टर्म्स होता है, तो के पी का वैल्यू क्या होता है, लिमिट जी एस इंटू एच एस। और ये के पी हमको जो होता है, दैट्स के पी इज़ द पोजिशन एरर कॉफिशिएंट। इसी तरीके से हम टाइप जीरो सिस्टम के लिए अगर हम देखते हैं, तो टाइप जीरो सिस्टम के लिए इज कॉन्स्टेंट स्टडी स्टेट एरर, इसको हम बोलते हैं कॉन्स्टेंट स्टडी स्टेट वन बाई के पी, वही ई एस इजिकल टू वन बाई के पी इज कॉन्स्टेंट एज यूनिट स्टेप के लिए। अगर हम टाइप वन सिस्टम के लिए जाते हैं, तो वन बाई के पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, के पी का वैल्यू देखो के, यहाँ पे एक एस मल्टीपल आ जाएगा, तो वन बाई क्या हो जाएगा कि जीरो हो जाएगा, ये जीरो मल्टीपल हो जाता है। टाइप वन सिस्टम के लिए जब निकालोगे ना, तो ये तुम्हारे पास के पी का वैल्यू क्या हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। के पी का वैल्यू ना इन्फिनिटी कर जाता है। ठीक है, और टाइप टू इसके लिए भी निकालोगे तो के पी का वैल्यू तुम्हारे पास टाइप वन सिस्टम के लिए के पी का वैल्यू ना, के पी इज़ इन्फिनिटी एंड सो द स्टडी स्टेट एरर इज जीरो, वन बाई वन प्लस इन्फिनिटी। तो ये तुम्हारे पास स्टडी स्टेट एरर का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो हम देखते हैं उसका ग्राफ को, उसके लास्ट देख लेंगे। हम अब बात करते हैं कि रैम्प सिग्नल के लिए वन बाई एस स्क्वायर, तो वन बाई एस स्क्वायर, तो वन से एस कैंसिल, तो वन बाई एस प्लस ये आ जाएगा वन बाई एस स्क्वायर। यहाँ पे यूज करोगे तो एक एस से एक एस स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये निकलेगा कैसे, एस स्क्वायर से एक एस कैंसिल, तो नीचे में एस आ जाएगा मल्टीपल में, नीचे में इसमें मल्टीपल, तो एस इंटू जी एस। तो ये तुम्हारे पास आता था लिमिट एस इंटू जी एस इंटू एच एस, ये तुम्हारे पास के वी का वैल्यू आ जाता है। ठीक है, लिमिट एस टेन टू भी जीरो करोगे तो ये तुम्हारे पास, तो के वी का वैल्यू सिंपल ये वाला, सिर्फ ये डाटा सब याद करो। के पी का वैल्यू क्या होता है ये याद करो कि लिमिट जी एस इंटू एच एस, सिंपल। इसमें एक एस आ जाएगा, और पैराबोलिक वाले में एस स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, टाइप जीरो सिस्टम के लिए इसका भी देखोगे तो वन बाई के बी होता है, तो के बी वेलोसिटी एरर जो होता है वो इन्फिनिटी हो जाता है टाइप जीरो के लिए। टाइप वन के लिए देखोगे तो ई बाई के बी होता है, और जब के बी का वैल्यू टाइप इसके लिए टाइप टू के लिए देखोगे तो ये जीरो आ जाता है। देखो हम देखेंगे उसका सीधे ग्राफ देखेंगे लास्ट में। अब ना पैराबोलिक के लिए देखते हैं, तो पैराबोलिक के वन बाई एस क्यूब देखते हैं, तो वन बाई एस स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा, तो लिमिट एस टेन तो वन बाई के आ जाता है। के का वैल्यू एस स्क्वायर, वही लास्ट बता रहे हैं ना कि ये देखो सिर्फ जो हम बस। तो ये तुम्हारे पास जीरो सिस्टम के लिए इन्फिनिटी आता है, और ये स्टडी स्टेट टाइप टू सिस्टम के लिए सिर्फ आता है। तो देखो जो भी है ना, एक चीज़ सिंपल है, अभी जैसे बताते हैं कि देखो अगर मेरे पास ना इस ईरर की बात करते हैं, तो हमारे पास सिर्फ कांस्टेंट डायगोनली आएगा, बाकी नीचे वाला सारे ग्राफ में जीरो आ जाएंगे, ये वाले सारे इन्फिनिटी चले जाएंगे। समझा, ये होता है तुम्हारे पास सिंपल की स्टडी स्टेट एरर वेरियस टाइप में के पी या के वी या के ए का वैल्यू। के इसमें सब में कांस्टेंट कब मिलेगा, जब टाइप वन सिस्टम होगा। थ्री के लिए तो टाइप से थ्री के लिए सब में, जब देखो के पी क्या बोलता है, पोजीशन एरर कांस्टेंट, के पी को बोलते हैं पॉजिटिव एरर कांस्टेंट, मतलब ये कांस्टेंट डाटा देगा। के वी इज
वेलोसिटी एरर कांस्टेंट, तो टाइप 1 के लिए है। और एक्सेलरेशन क्या है, दैट इज कॉल्ड द पॉजिटिव एक्सेलरेशन एरर कोफिशिएंट, जो कि टाइप 2 के लिए आता है, तो 2। ये तीनों कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसमें सिंपल है कि तीनों वैल्यू कांस्टेंट आएगा, और ये जो तीनों वैल्यू कांस्टेंट आएगा, तो अगर तो ये हमारे पास नीचे में सब 0 लिख लेना, और ऊपर में एक डायगोनली बना लेना एक टाइप और एरर कांस्टेंट का एज ए टाइम एग्जाम है, और ऊपर वाले में सब इन्फिनिटी डाल दोगे, खेल खत्म। और इधर अगर भूल जाते हो तो ये ग्राफ, इस ग्राफ से सारा हो जाता है। और वेरियस एरर अगर देखोगे स्टडी स्टेट एरर का, यूनिट स्टेप इनपुट रैम पैराबोलिक के लिए, तो अभी हम बता रखे कि यूनिट स्टेप सबके लिए कांस्टेंट, क्योंकि इस जो कांस्टेंट आएगा उसी के लिए वैल्यू आएगा। तो 1/1 + KP यहाँ भी। अब जस्ट प्लट देना इन्फिनिटी और 0 को, और 1 टाइप ऑफ सिस्टम के लिए, अलग अलग सिस्टम के लिए, तो टाइप 0 सिस्टम के लिए जो आएगा 1/1 + KP 1/KB या 1/K आ जाता है डाटा। बस हम लोग क्वेश्चन से कुछ समझ लेते हैं थोड़ा बहुत, ये सब चीज़ें जनरलाइज इक्विवेलेंट कॉफी, ये सब चीज़ें हैं, छोड़ो इस पर फोकस नहीं करते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे स्विच करके देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखो ये अपने पास एक क्वेश्चन है, क्या है कि कंट्रोल सिस्टम का OLTF दे रखा है, और इसमें पोजीशन, वेलोसिटी या एरर कांस्टेंट निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या है, टाइप 2 सिस्टम है, मतलब क्या है कि टाइप 2 सिस्टम है, तो सिंपल बात है कि पोजीशन एरर और वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट क्या आएगा, टाइप 2 सिस्टम है, और ये पूछा क्या है, एरर कांस्टेंट पूछा है। सिंपल, अगर मेरे पास क्या है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, और OLTF दे रखा है, पोजीशन, वेलोसिटी एरर एक्सेलरेशन एरर बोला है, देखो है ना। तो इसमें देखो, इसमें क्या है कि टाइप 2 सिस्टम के लिए क्या है कि KP और KB का वैल्यू इन्फिनिटी आ जाता है, और ये कांस्टेंट आएगा। तो सिंपल हमारे पास क्या है, इतना सॉल्व करने की आवश्यकता भी नहीं होगी, हम इन दोनों को सिंपल इन्फिनिटी डाल देंगे। अगर ऐसे भी पुट करोगे तो क्या होगा, KP का वैल्यू = लिमिट GS × HS, तो ये एस का वैल्यू जैसे यहाँ पुट करोगे इन्फिनिटी में आ जाएगा। सब कुछ भी डाटा पुट करोगे 0 इन्फिनिटी, यहाँ से लिमिट एस, यहाँ जैसे S × GS करोगे तो इसका वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, एक एस कैंसिल हो जाएगा, एक एस तब भी बच जाएगा, यहाँ पे 0 पुट होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। S² से S², तब जाके क्या होगा, S² से S² कैंसिल होगा, पहले ये करते हैं। देन 10 × S का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0, तो 0 to 20 आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट कुछ आएगा जो कि इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो ये हमारे पास है, और इसमें देखो टाइप 1 सिस्टम है। सबसे पहले हमको दिख गया टाइप 1 सिस्टम है, और क्या बोला इसमें, क्वेश्चन क्या था कि सर्वो मैकेनिज्म है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन, स्टडी स्टेट एरर निकालना था, स्टडी स्टेट एरर निकालना है, ठीक है। कैलकुलेट द वैल्यू, अलग अलग वैल्यू के लिए। तो सिंपल है क्या, स्टडी स्टेट एरर मतलब दैट इज स्टडी स्टेट एरर और गिवन द राइज टू द कांस्टेंट स्टडी स्टेट एरर एंड कैलकुलेट द वैल्यू। तो स्टडी स्टेट वेलोसिटी एरर निकालना है, वेलोसिटी एरर निकालना है के भी कांस्टेंट स्टडी एरर। तो ये तुम्हारे पास टाइप 1 सिस्टम के लिए, तो KB का वैल्यू सिर्फ आएगा, बाकी के लिए नहीं आएगा। टाइप 1 सिस्टम के लिए सिर्फ वेलोसिटी या वेलोसिटी स्टडी एरर कांस्टेंट होता है टाइप 1 सिस्टम के लिए। तो KV का वैल्यू तो एस से एस कैंसिल हो जाता है, तो बाकी एस पुट को 0 कर दोगे, तो 20 × 23 और ये 3 25, 20 × 20 40/3। इसको क्या करना, और स्टडी स्टेट एरर क्या होता है, 1/KB होता है। अगर एरर पूछ लिया तो ये तो एरर कांस्टेंट हुआ KB, लेकिन अगर स्टडी स्टेट एरर पूछता है तो 1/KB हो जाता है, जो कि पलट देंगे तो निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये टाइप 0 सिस्टम है, तो यहाँ पोजीशन एरर कोफिशिएंट निकलेगा। तो पोजीशन एरर कोफिशिएंट 1 हम क्या जानते हैं, स्टडी स्टेट एरर तो 1/1/KP होता है, ये स्टडी स्टेट एरर होता है। लेकिन पोजीशन कोफिशिएंट एरर क्या होता है, ये होता है तुम्हारे पास ये लिमिट GS × HS, तो ये 0 0 10/5/3 और KP का वैल्यू पुट कर लोगे, आ जाएगा। तो ठीक है, बस इतना ही था, इतना ही कुछ था पोजीशन एरर कोफिशिएंट समय, ठीक है। इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। तो ठीक है, ये चैप्टर भी ख़त्म होता है यहीं। थैंक यू।